आज जो इवेंट हुआ है उसमें हमने टीसॉ के साथ एक एमओयू साइन किया है। जो टीसॉ एक कंपनी है, ये लॉजिस्टिक ड्रोन में काम करती है और लॉजिस्टिक ड्रोन एक ड्रोन के ऊपर एक अबव टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम कोई भी सामान ड्रोन से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। राइट? और इसमें जो बच्चों के लिए है कि यही टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चे आगे काम करेंगे। जब तक हम इन बच्चों को ये एक्सपोजर इन टेक्नोलॉजी पर नहीं देंगे, तब तक वो आगे इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। टीसॉ के साथ मिलकर हम एक एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं, जिसमें लॉजिस्टिक ड्रोन यहाँ डेवलप होगा और उससे यूज केसेस और जो भी इसके सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट है, हार्डवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट है, वो बच्चे समझेंगे और इसको आगे अपने उसमें ले जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो जो ड्रोन एक टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें अगर हम लास्ट 2 साल के अंदर देखें तो बहुत सारा चीज़ें डेवलप हुई हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप हुए हैं। जैसे आपके सर्विलेंस के एप्लीकेशंस हैं, सर्वेइंग के एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस हैं। तो मैं समझता हूँ ये ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी और आएंगे और बच्चों को ये समझने के लिए इस टाइप का सेंटर होना और ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो हमने आज एमओयू साइन किया है, उसके तहत टीसॉ और हम मिलकर एक लॉजिस्टिक ड्रोन डेवलप करेंगे, जिसका जिसमें टीसॉ हमें सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली भी, और उनकी जो भी नॉलेज है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें ये देंगे, ताकि हम एक लॉजिस्टिक ड्रोन इस ग्रेटर नोएडा में और नॉइड इंस्टीट्यूट में बना पाएँ। दूसरा है, इससे रिलेटेड जो भी फर्दर डेवलपमेंट है, रिसर्च है और जो भी यूज़ केसेस हैं, उस पे हमारे स्टूडेंट काम करेंगे, फैकल्टी काम करेगी और टीसॉ इसमें हमें हमेशा गाइड करता रहेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें हम ग्रेटर नोएडा में एक पहले इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस लॉजिस्टिक ड्रोन में काम कर रहे हैं। है जिसमें हम यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाल रहे हैं, जहाँ पे हम मिलके एक 2 kg का पेलोड का एक लॉजिस्टिक ड्रोन डेवलप करेंगे और उसकी टेस्टिंग यहाँ पे मिलके करेंगे। साथ में हम यहाँ के बच्चों को इन्वॉल्व करके कैसे हम और टेस्टिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसका यूज केस इंटीग्रेशन और अच्छे से सोसाइटी से हो सकता है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे इस एमओयू के तहत। जी हाँ, ड्रोन एज अ इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे तो ड्रोन का पहला जो रेगुलेशन है वो 2019 में आया था, एंड उसके बाद से पिछले 4 सालों में ड्रोन एज अ इंडस्ट्री काफ़ी तेजी से ग्रो किया है। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी सर हैं, उनका भी पेट प्रोजेक्ट है, तो उनके तहत भी ये काफ़ी तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है क्रॉस कंट्री। यूज़ केसेस बीट एग्रीकल्चर या कोई भी यूज़ केस, अभी हम लॉजिस्टिक्स में अगर बात करें तो अभी सारे एम्स, सारे जो बड़े हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं और भी जो इंस्टीट्यूशन है, वो इसको इंटीग्रेशन से देख रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोसाइटी में फैलाया जा सके या वैल्यू ज़्यादा दूर तक जा सके इसकी। तो ये और सरकार काफ़ी इसमें सपोर्टिव है। उनके जो पीएलआई स्कीम्स है, जिसमें वो प्रोडक्शन से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, एज ए स्टार्टअप हमको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। तो सरकार काफ़ी इसमें पॉजिटिव है और सरकार की वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। देखिए, अगले 4 से 5 साल में ड्रोन ये मेन स्ट्रीम आने वाला है। तो अभी हमारे लिए जो लॉजिस्टिक्स में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो वो मेजरली 3 या 4 होते हैं। जैसे हमको पता है रोड होता है, रेलवे है, बाय एयर है और बाय वाटर है। ये एज़ अ 5वां मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ड्रोन, जो मेन स्ट्रीम होगा अगले 4 से 5 सालों में। जो हमारे मेजर सिटीज़ से कनेक्टिविटी है, जो हमारे टियर 2, टियर 3 रिमोट लोकेशंस की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अभी ये छोटे पेलोड से स्टार्ट हुआ है, हालाँकि 4, 5, 10 किलो। ये धीरे-धीरे जाके 200-500 किलो तक जैसे इंटीग्रेट होगी, तो ये धीरे-धीरे और बड़े पेलोड्स उठाएगी और यही अपग्रेड होके एयर टैक्सी में भी कन्वर्ट होगी। जहाँ पे कल को इसी में 1-2 लोग एज़ अ टैक्सी इसको यूज़ करके पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर सकते हैं। जी, अभी हमने फिलहाल हमारे पास 20 किलो तक की कैपेबिलिटी है। हम इसको 100 और 200 किलो का इमीडिएट प्लान है हमारा। तो उसके बाद इसको अगले 5 साल में हम कुछ 500 से 800 केजी का टारगेट है हमारा ग्रो करने का।